प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल के सबक नंबर 14 हार से जीत की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 118 खोलेंगे, जहां पर हम मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। प्यारे बच्चों, मश्क की सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झेल इबारत पढ़ें और सवालों के जुबानी जवाब दें। तो प्यारे बच्चों, हमें यहाँ एक इबारत दी गई है, उसको हमने गौर से पढ़ना है, समझना है और फिर आखिर में दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। मैं वो इबारत पढ़ूंगी, आप गौर से सुनेंगे और आखिर में मैं आपसे सवाल पूछूंगी। खेल हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। कुछ बड़े खेल हैं जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और कबड्डी वगैरह। कुछ मकामी खेल होते हैं जैसे आंख मचोली, पिट्ठू गरम, गुल्ली डंडा वगैरह। खेल कोई भी हो, इससे वर्जिश हो जाती है। वर्जिश करने से जिस्म तंदुरुस्त रहता है। तो प्यारे बच्चों, अब सवालात हैं। पहला सवाल, खेल से क्या फ़ायदा होता है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, खेल हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। बे, आप घर में कौन सा खेल खेलते हैं? जवाब है, मैं घर में कैरम बोर्ड खेलता हूँ। जिम, आप जीत जाएं तो क्या करते हैं? शाबाश, बेहतरीन जवाब है आपका। जब मैं जीत जाता हूँ तो खुशी का इजहार करता हूँ। खुशी के साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अब हम मश्क में जो अगली सरगर्मी करने जा रहे हैं वो है जुबान शनासी। सवाल नंबर 8 है, पढ़ें और इसम, फेल और हर्फ अलग करके लिखें। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं, फेल किसी भी काम के करने को फेल कहते हैं, और हर्फ जो दो लफ्ज़ों को या दो कामों को या जुमले के दो हिस्सों को आपस में मिलाते हैं उनको हम हर्फ कहते हैं, जैसे का, की, के वगैरह। तो प्यारे बच्चों, अब हमें कुछ जुमले दिए गए हैं। इन जुमलों में से हमने इसम, फेल और हर्फ को अलग अलग करना है। शाहिद ने कहानी सुनाई। इसम है शाहिद और कहानी, फेल है सुनाई और हर्फ है ने। फूल पर तितली बैठी। इसम है फूल और तितली, फेल है बैठी और हर्फ है पर। जमात में शोर ना करें। इसम है जमात, फेल है करें और हर्फ है में। प्यारे बच्चों, अब है सवाल नंबर 9, मुज़क्कर और मुअन्नस अलग करें। हमें कुछ अल्फाज की फहरिस्त दी गई है, इनमें से हमने मुज़क्कर अलग करने हैं और मुअन्नस अलग करने हैं। तो आइए देखते हैं इनमें मुज़क्कर कौन कौन से हैं। मुज़क्कर हैं बूढ़ा, चूहा, तोता। मुअन्नस हैं चिड़िया, बिल्ली, हरनी। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ नया लिखें। सवाल नंबर 10 है, अरकान जोड़कर लफ्ज बनाएं फिर जुमला लिखें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ अल्फाज के अरकान दिए गए हैं, हमने इनको जोड़कर लफ्ज बनाना है और फिर उस लफ्ज को हमने जुमले में इस्तेमाल करना है। मीम है मेह, नून ज़बरते नत, लफ्ज बनेगा मेहनत। जुमला बनाते हैं, मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। आगे है परो, पे रे वाओ परो, गाफ रे अलिफ रा मीम ग्राम, प्रोग्राम। जुमला बनाएंगे हम प्रोग्राम का, अब्बा जान ने इतवार को सैर का प्रोग्राम बनाया है। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी है आओ काम करें। सवाल नंबर 11 है, खेलों के फ़ायदे पर चंद जुमलों की तकरीर तैयार करके कमराए जमात में पेश करें। प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छी सरगर्मी है, आपको ये सरगर्मी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये सरगर्मी करने से आपके अंदर हौसला बढ़ेगा, खुद एतमादी पैदा होगी। तो प्यारे बच्चों, हमें जो उन्वान दिया गया है तकरीर का वो है खेलों के फ़ायदे। तकरीर हम लिखते हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी हैं।
پڑھائی کے وقت پڑھائی اور کھیل کے وقت کھیلنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان صحت مند رہتا ہے۔ کھیل کوئی بھی ہو، اس سے جسمانی اور ذہنی ورزش ہوتی ہے، جس سے انسان کی ذہنی صلاحیتیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ جو بچہ پڑھائی کے ساتھ کھیل بھی کھیلتا ہے وہ ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔